आप गोपाल मुकाती जी हैं। ये एक पीड़ित छात्र हैं जिन्हें पैरामेडिकल कॉलेज देवी अहिल्या नाम से स्थापित है ये कॉलेज, और ये कॉलेज आनंद नगर चितावद में है। ये जो चितावद में आनंद नगर स्थान पर ये ऑफिस है, इसका मालिक अजय हाडिया है। अजय हाडिया द्वारा इस निरीह पीड़ित विद्यार्थी को किस तरह से ठगा गया और कहां कहां इस विद्यार्थी को प्रताड़ना झेलनी पड़ी, अब आप इनके द्वारा सुनेंगे, इनके द्वारा जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरा नाम गोपाल मुकाती है। आनंद बाजार चितावद में मैंने एडमिशन लिया था पैरामेडिकल कॉलेज देवी अहिल्या पैरामेडिकल कॉलेज में DMLT में एडमिशन लिया था मैंने। उसके बाद वहाँ की फ़ीस 30,000 रुपये थी। मैंने पूरी 30,000 रुपये फ़ीस पे करी थी। स्कॉलरशिप का फॉर्म भी डाला था। मेरा स्कॉलरशिप का फॉर्म वहाँ से स्कॉलरशिप भी नहीं मिली। उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर पूरा कंप्लीट करने के बाद में जब फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम आई, उसके बाद रिज़ल्ट वहाँ से डिक्लेयर नहीं हुआ। जब हमने कॉलेज वालों से पूछा तो उन्होंने 1-2 महीने टाल मटोल कर दी। हमारे फोर्सफुली पूछने के बाद में उन्होंने बताया कि DAVV की तरफ से तुम्हारा जो रिज़ल्ट है वो नहीं आ रहा है। हम DAVV यूनिवर्सिटी में गए। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद कुलपति जी से हमको पता चला, वहाँ धरना प्रदर्शन करने के बाद में कुलपति जी ने हमको बताया कि तुम्हारा DMLT में तुमने एग्ज़ाम दी है, बाकी तुम्हारा जो सब्जेक्ट है जो हमारे पास रजिस्टर्ड है वो DOR है। मतलब हमारे पास जो सब्जेक्ट वो हुआ है, शो हुआ है, वो DOR का हुआ है और तुमने एग्ज़ाम DMLT की दी है, तो तुम्हारा कॉलेज से फ्रॉड हुआ है, यहाँ से फ्रॉड नहीं हुआ है। तो ये कॉलेज से आप कंफर्म कीजिए कि उनको किस चीज़ का रिज़ल्ट चाहिए। हम जब कॉलेज के पास गए, हम जब यूनिवर्सिटी गए थे तो कुलपति जी थे। कुलपति जी ने इनकी कस्टडी दी थी। जब केस कोर्ट में गया तो कोर्ट के बाद जब थाने ने कस्टडी ली तो उसके बाद वहाँ पर कुछ कार्रवाई हुई। उसके बाद ये कुछ केस में बाहर हो गए थे। उसके बाद इन्होंने क्या WP करवा के कुछ केस हमको बोला गया था कि तुम्हारे रिज़ल्ट अब आ जाएंगे। इस बुनियाद पे उन्होंने हमसे दस्तखत ले लिए और वो उस केस से बच के निकल गए। तत्कालीन थाना प्रभारी ने उन्हें कोई चेतावनी दी अजय भदौरिया को? अजय हाडिया जी थे संचालक कॉलेज के हमारे, उनको चेतावनी दी थी कि बच्चों को न डराया जाए न धमकाया जाए और उनको सख्त निर्देश दिए थे कि बच्चों से किसी भी प्रकार का दबाव न बनाया जाए और न किसी प्रकार की छेड़छाड़ की जाए। उसके बाद आपको क्या सहायता मिली पुलिस के द्वारा या यूनिवर्सिटी के द्वारा, या पुनः अजय हाडिया ने आपसे संपर्क करने का प्रयास किया? अजय हाडिया ने हमसे संपर्क करने का उसके बाद प्रयास नहीं किया। जब हमारे सिग्नेचर उन्होंने ले लिए थे, वो केस से बच के निकल गए थे। उसके बाद उस केस में 2016 से अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है सर। न हमको मुआवजा मिला है। हमारे बहुत सारे साल बर्बाद हो चुके हैं। कम से कम 5-6 साल बर्बाद हुए। 2014 से 2023 चल रहा है सर अभी। तो बहुत सारे साल हमारे बर्बाद हो चुके हैं और हमें अभी न्याय नहीं मिला है। मतलब ये पीड़ित छात्र पिछले 9 से 10 साल से परेशान हैं, न इनकी फीस वापस की गई है, ना ये कहीं एडमिशन ले पाए हैं और ना इन्हें कहीं नौकरी मिल रही है। तो प्रशासन, शासन ये जवाबदेह है कि इन व्यक्तियों का, इन छात्रों का आगे क्या होगा और आगे इनको कहां से न्याय मिलेगा और ये किसके दरवाजे भटके और कहां न्याय मांगे। ये गोपाल मुकाती के साथ जो 17, तो ये पीड़ा थी गोपाल मुकाती छात्र की, जिन्हें इस तरह से अजय हाडिया ने ठगा। इन्हें एडमिशन दिया गया DMLT में। DMLT एक पैथोलॉजी का कोर्स होता है और DOR होता है एक आंख के रोग विशेषज्ञ के द्वारा जो जांचें करवाई जाती है, उसके लिए ये लोग ट्रेंड किए जाते हैं और उन जांचों में ये लोग उन व्यक्तियों की जांच करते हैं। जब ये लोग गए उनके पास एग्जाम देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका एग्जाम रोका गया है। जब कुलपति से इन्होंने सवाल जवाब करा, वहां पे प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन किया, तो यूनिवर्सिटी में इन्हें यह जानकारी प्राप्त हुई कि आप लोगों का एडमिशन जो है ये DMLT में नहीं है, आप लोगों का DOR में है। तो ये लोगों ने पुनः जाकर अजय हाडिया से शिकायत करी। अजय हाडिया ने इन लोगों से उसके बाद लिखित में कुछ चीजें लिखवाई अपने समर्थन के लिए। तो सीटों के विषय में भी जानकारी नहीं दी गई और उसमें क्या इनके साथ फ्रॉड किया गया है वो गोपाल मुकाती की जवानी आप सुनिए। सर एक्चुअली जो कॉलेज रहता है, कॉलेज के पास जो देवी अहिल्या पैरामेडिकल कॉलेज था, उसके पास केवल 50 सीटों की ही अथॉरिटी थी। पर जो अजय हाडिया थे, उन्होंने उनके बुनियाद पर जाकर 67 बच्चों को एडमिशन दिए। मतलब 17 बच्चे एक्स्ट्रा उन्होंने करें। तो उन 17 बच्चों में हम आए हैं तो हमारा DOR में एडमिशन डाल दिया गया।
जबकि उनके पास मान्यता न डीओआर की थी न डीएमएलटी की थी। उन्होंने पहले तो उन 50 छात्रों को ठगा, उसके बाद इन 17 छात्रों को ठगा, और ये पीड़ित प्रताड़ित छात्र आज तक अपने न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना ही ये आज कहीं नौकरी कर पा रहे हैं और ना इनकी कहीं डिग्री इनको प्राप्त हुई है। थाना प्रभारी भदौरिया जी ने जब यूनिवर्सिटी की कुलपति के द्वारा रिपोर्ट करवाई गई बच्चों के हक में, तो बच्चे मिलने के लिए जब गए भौरकुआं थाने, 21 अप्रैल 2023 को पीड़ित छात्र गोपाल मुकाती को भौरकुआं थाने में बुलाया गया और भौरकुआं थाने से जो 5 वर्ष से इन पे कार्रवाई नहीं हुई थी, इनके द्वारा दी गई शिकायत पे कार्रवाई नहीं हुई थी, उस कार्रवाई के लिए ये सहायक उपायुक्त जूनी इंदौर के ऑफिस में गए और उसके बाद इन्हें क्या जानकारी प्राप्त हुई, ये आप उनसे सुने। हमने 2016 में अजय हार्डिया के खिलाफ शिकायत करी थी भौरकुआं थाना में 605/2016। उस केस के संदर्भ में 21/4/2023 में हमें भौरकुआं थाने में बुलाया गया और एक रिसिप्ट दी कि आपको उपरोक्त जानकारी जो है वो सहायकता केंद्र उपायुक्त जो जूनी इंदौर का है अग्रसेन स्क्वायर पे, वहाँ बुलाया गया। मैं वहाँ गया, उन्होंने मेरे बयान वगैरह सब दर्ज कर लिए हैं और मुझे उसकी रिसिप्ट भी अभी अवेलेबल नहीं हुई है, और उन्होंने बोला है कि जो भी उपरोक्त कार्रवाई होगी उसकी अपडेट मुझे मिलेगी। बाकी अभी तक इस केस में सर 2016 से चालान प्रस्तुत नहीं हुआ है। तो सुना आपने पुलिस थाने और सहायक उपायुक्त के कार्यालय के बीच ये छात्र पिछले 5 वर्षों से पीछे इधर से उधर घूम रहे हैं, लेकिन इनकी फाइल आज तक आगे नहीं बढ़ी है और ना अजय हार्डिया की गिरफ्तारी भी हो पाई है।